और मैं सोचता हूं कि अंतःकरण में अगर ये दो स्वर ठीक ठीक से सिद्ध हो जाएं तो अंतःकरण इतना निर्मल हो सकता है जिसका कोई अंदाज नहीं है। बहुत सी गलतियां तो हम केवल इनसिक्योरिटी के कारण करते हैं, नहीं? बहुत से निषिद्ध कर्म हम केवल इनसिक्योरिटी को लेकर करते हैं। अब उसका अंतःकरण निर्मल हुआ और अब जब प्रार्थना होती है तो अब इच्छा जगी कि प्रभु तुमने हमें इतना दिया लेकिन मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुमको मैं ठीक से जानता नहीं। ये कब तक? तुम कौन हो जो मेरी मदद करते हो, मेरे सुहृद हो? यह जब जिज्ञासा का स्वर इसी आभार के स्वर में मिलने लगता है वो प्रार्थना का रंग ही बदल गया। इसी को बोलते हैं जिज्ञासु भक्ति। इस जिज्ञासु का लक्ष्य क्या है? प्रभु का तात्विक ज्ञान। अब हमें उसको समझना ही है कि वो कौन है। यह उसका लक्ष्य हुआ। इस लक्ष्य को हासिल कराने वाला जो मूल्य है उसको बोलते हैं मूल्य व्यवस्था। जिन मूल्यों को जीवन में धारण करने पर, जिन मूल्यों के अनुसार जीवन का संचालन करने पर हमें यह लक्ष्य हासिल होता है, वो मूल्य है। जब आप कहते हो हमारे गीता का वैल्यू सिस्टम क्या है, रामायण का वैल्यू सिस्टम क्या है, श्रीमद् भागवत की मूल्य व्यवस्था क्या है, और कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं भारतीय मूल्य व्यवस्था क्या है। आखिर मूल्य को मूल्य क्यों कहा? किस चीज की कीमत है वो? शारीरिक सुख देने के लिए वो मूल्य है? नहीं, कृपा करिए, है वो, लेकिन वो तो हाथी से खेत जोतवाने वाली बात है। ये मूल्य हमको परम तत्व का बोध देने वाला है। इसलिए भगवान यहां बोलते हैं, कल हमने ये श्लोक पढ़ा था, 11वां श्लोक 13वें अध्याय का है, अंतिम पंक्ति है, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। एतज ज्ञानम, ये जो मूल्य हमने बताए हैं, 20 मूल्य बताए भगवान ने, बोले इन मूल्यों के अनुसार अगर कोई अपने जीवन का संचालन करता है वह ज्ञान की ओर बढ़ता है। और पॉजिटिवली एक स्टेटमेंट दिया, अज्ञानम यद अतो अन्यथा। और इससे हट करके जिसका वैल्यू सिस्टम है, जो किसी और मूल्य के अनुसार जीवन का संचालन करता है, वो अज्ञान में प्रवेश करता है। बल्कि कहना चाहिए उसका जीवन अज्ञानोन्मुखी है, उसके जीवन में अज्ञान और गहराता है, दुख और गहराता है। क्या है वो मूल्य जो हमारे जीवन का संचालन करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण किन मूल्यों की बात करते हैं, किनको नियुक्त करते हैं, ये आइए आज से देखना शुरू करें। फिर से श्लोक पढ़ेंगे, ये 7वां श्लोक। अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। पहली बात भगवान बोलते हैं अमानित्वम। जीवन में जो सबसे प्रथम एक साधक, एक जिज्ञासु के जीवन का जो सबसे प्रथम मूल्य है, जो उसके हर व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए, वो है अमानित्वम। ओहो, अमानित्वम माने क्या? मान का न होना। इसको समझने के लिए पहले मानित्व को समझना पड़ेगा। मान माने क्या? एक संस्कृत में धातु है मा धातु, उसका रूप बनता है मीयते। तो मानम, मानम माने मीयते अनेने की मानम। अब हम थोड़ा सा श्लोकों के अंदर जाते हैं। मीयते अनेने की मानम, जिसके जरिए आप नापते हो उसको मान बोलते हैं। इसलिए मेजरिंग रॉड को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मानदंड। रॉड का बनाया दंड, मेजरिंग का बनाया मान, मानदंड। पैमाना, मानचित्र। देखो तो मूल शब्द क्या है? मानित्व, मान। हमारे व्यवहार में हम स्वयं को कहीं न कहीं नाप के चलते हैं और जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसको भी नापते हैं। जिसके साथ हमारा व्यवहार होता है उसको लेकर के हमारे मन में एक मेजरमेंट होता है, एक परिभाषा होती है। और मेरे खुद के बारे में मेरा एक मान होता है कि मेरी बुद्धि इतनी, मेरा बल इतना, मेरा यश इतना, मेरी प्रतिष्ठा इतनी हो। इतनी 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 इतनी, इसी को बोलते हैं क्या? मान। सामने वाला जिससे मैं मिला तो उसको भी मेरी बुद्धि नापनी शुरू करके मशीन चालू हो गई। ये ऐसा है, ऐसा है, मैंने नाप लिया ना। इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। नाप लिया ना, इज वेरी ब्रिलियंट। नापा, बड़ा आग्रही है। नापा। हमारा हर व्यक्ति के साथ, जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, आई हैव गॉट अ पर्टिकुलर मेजरमेंट अबाउट दैट पर्सन। सामने वाले के प्रति भी एक मान है मेरे पास, अपने प्रति भी एक मान है मेरे पास। अब इस मान को लेकर के मैं समाज में उतरता हूं। इसी को बोलते हैं मानित्वम। बढ़िया। इस मान में बड़े सारे इमोशंस छिपे हुए हैं। ये मान जो हम नापते हैं, कई बार हमारा जो मेजरिंग रॉड है डिफेक्टिव होता है, खासतौर से अपने बारे में। तो हमारी बुद्धि मानो इतनी है तो थोड़ा बढ़ा के ही नापते हैं, इतनी है। फिर यश इतना है, तो स्टेटस इतना है, बल इतना है, इन्फ्लुएंस इतना है, और चीजें इतनी है, हमने बढ़ा बढ़ा के नाप लिया इतना। ओवर मेजरिंग है ना। जब अपने को लेकर के हमने कुछ ज्यादा ही मान निकाल लिया
और फिर उस अधिक मान को लेकर के चले तो उसको बोलते हैं अभिमान। दैट इज कॉल्ड अभिमान, और कुछ नहीं। अभिमान माने क्या? यू हैव ओवर मेजर्ड योरसेल्फ, ओवर एस्टिमेटेड। अंग्रेजी में भी यही शब्द है, ओवर एस्टिमेटेड। हमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही नाप लिया, और उस गलत नाप को लेकर के जब हम समाज में उतरते हैं, हमारा व्यवहार देखना गलत हो जाता है। अब हम उतरे समाज में, किसी के घर गए या किसी से मिले, जैसा पहले कहा था, वो भी अपनी मशीन चालू करता है। उसने जब हमारा मान लेना शुरू किया तो मैंने नापा था इतना, उसका नाप आया इतना। तो आप जानते हैं कि वो जो हमको व्यवहार देगा वो अपने नाप के अनुसार देगा, मेरे नाप के अनुसार नहीं। तो जब वो कम नाप करके फिर मुझसे व्यवहार करता है तो मुझे जो एक प्यारी सी अनुभूति होती है, उसका नाम है अपमान। मैं अभिमान लेके गया तो मुझे जो चीज हासिल होनी है, ध्यान रखना, मेरा मेजरमेंट कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। सबके पास अपना मेजरिंग रॉड है पक्का। मैंने अगर अधिक मान लेकर के व्यवहार शुरू किया तो निश्चित ये पग पग पर हमको अपमान मिलने वाला है। और अगर किसी कारण से कोई अपमान नहीं भी करता है तो पीछे फिर धीरे से करता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता। हाँ, अकड़ के चलता रहता है। ये मान है बीच में, जो अभिमान अपमान। अब एक बीच में और चीज आती है, सम्मान। इसमें भी मान ही है। ये क्या चीज है? मानिए हमारी बुद्धि, हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा इतनी है, सचमुच में इतनी है, लेकिन हमने उसको इतना नापा, इतनी है, इतना नापा। कम नाप लेकर के, है ना, जब हम समाज में उतरते हैं तो फिर सामने वाला नापेगा तो उसका मेजरमेंट ज्यादा आ गया। जब हमारे नाप से ज्यादा हमको व्यवहार मिलता है, देन आई फील ऑनर्ड। उसी को बोलते हैं सम्मान। कम नापने को ही बोलते हैं विनय। और ये भारतीय चिंतन में, आई थिंक वैश्विक चिंतन में एक सर्वमान्य मूल्य है। विनयी होना सभी को स्वीकार्य है। विनयी होना माने क्या? आप जितना हो उससे अपने को कम समझो, जानबूझ के नहीं, आदत हो जाती है। और वो तब बनता है, भक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, बिना आध्यात्मिक को ये सब जल्दी आता नहीं। जब सचमुच में लगता है कि मुझ में क्या है जिसको लेके मैं मान करूं, यही तन धन की कौन बढ़ाई। जो कुछ है भी वो मालिक साहब का है, जो कुछ है भी वो गुरुजनों का है, जो कुछ है भी वो समाज ने दिया। जब हम उसको बिल्कुल पकड़ी लेते हैं कि सब हमने ही कमाया, तब तो काफी संभावना रहती है मानी होने की। लेकिन अगर योगदान पे नजर चली जाए कि जो कुछ आज हासिल हुआ है, क्या उसका सबका जिम्मेदार मैं ही हूं क्या? एक अंतःकरण की प्रकृति हो जाती है, वो मान कर नहीं सकता, झुका रहता है। योगदान आभारी चित्त विनयी होगा ही,
आभारी चित्त अभिमानी नहीं हो सकता। आभार और विनय साथ, कृतज्ञता और अभिमान एक साथ। जब लोग कहते हैं हमें सेल्फ मेड मैन, किसी को बुरा न लगे, कई लोगों ने कहा होगा एक दूसरे से, अगर वो चलो किसी अर्थ में कहते होंगे तो मैं नहीं जानता उसको, लेकिन सेल्फ मेड मैन जब आप कहते हो तो विनयी होने के लिए जगह किधर है? वट एवर यू पजेस टुडे दैट इज योर्स, और उस पर आप मान कर सकते हो मैंने कमाया, मैंने हासिल किया। और यहां एक साधक है जो पहले आभारी है। मुझे याद आता है निर्माण मोहा जित संग दोषा, महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहां में बैठा था। स्वामी चिदानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष, बहुत बड़े संत हैं, प्रभु कृपा से अभी शरीर है उनका, वो भी बैठे थे और बहुत बड़े बड़े संत लोग बैठे थे, मैं भी उसी में। तो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जो इस समय शंकराचार्य जी हैं पुरी के, वो भी बैठे थे। उन्होंने पूछा महाराज जी से, स्वामी जी महाराज ये निर्माण मोह का रहस्य बताइए, इसका रहस्य अर्थ बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि निर्माण मोह का अर्थ स्वामी चिदानंद जी है, साक्षात चिदानंद जी उसके अर्थ हैं। तो आप सोचो कितनी बड़ी टिप्पणी हो गई, और इतने बड़े बड़े संत लोग हैं और महाराज जी कोई बात बोलें तो उसमें विनोद नहीं है वो। तो चिदानंद जी महाराज ऐसे सिकुड़ गए। वो तो वैसे ही बड़े संकोची हैं, जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। अच्छा, जब उनकी बारी आई चिदानंद स्वामी जी की, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। तो बोले महाराज जी ने जो चिदानंद के बारे में कहा है वो ऐसे ही बोलते हैं, अपना नाम लेकर बोलते हैं, वो चिदानंद में होगा, ऐसे बोल दिया महाराज। अगर किसी ने बोले कि वो कमरा है जिसमें मैं रह रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि कमरे में 2 सूटकेस पड़े हुए हैं, एक बैग पड़ा हुआ है, अमुक अमुक चीजें पड़ी हुई हैं, मैं बोल सकता हूं। और वो कमरे में होंगी, जरूर होंगी, लेकिन वो कमरे की नहीं है, वो उसी की ही जिसने वहां रखा है। और जिसने रखा है वो बड़ी जोर से बोल सकता है कि ये चीज कमरे में है। तो महाराज जी ने, गुरुजनों ने अगर चिदानंद में कुछ रखा होगा तो वो होनी तो चाहिए, लेकिन वो चिदानंद की नहीं है, वो जिन्होंने रखा है उन्हीं की है। बोलो बोलो। और फिर उन्होंने इसका विस्तार किया कि हम जो हाथ जोड़ते हैं वो भी नारायण समाज में दिया है, तुम्हारा नहीं है वो। हम जो नमस्कार करते हैं, हम जो वस्त्र पहनते हैं, वो भी हमें लोगों ने सिखाया है, वो है हमारे भीतर, दिखता है हमारे भीतर, दिया है किसी और ने। बहरहाल अगर अंतःकरण की प्रकृति ऐसी हो, और वही तो सच्चाई यही है, सही प्रकृति यही है कि व्यक्ति अपने आप को अत्यंत लघु, अपनी कमियों पर दृष्टि पड़ी रहे, वो विनयी होके रहता है। और एक बार विनय को लेकर के समाज में उतरा जाए, व्यवहार में उतरा जाए, तो वह विनय दूसरे को सुखी करता है, वो तो सही है, लेकिन उस विनय से आपको भी सम्मान मिलता है, ये भी सही है। विनय हमारे लिए ज्यादा सुखद है और दूसरे के लिए भी सुखद है। ये वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? उभय सुखदायक है, दोनों को सुखी करता है। बल्कि इस्लाम ने तो संस्कृति का पर्याय बनाया अदब।
संस्कृति माने वो क्या बोलते हैं? अदब, झुका हुआ जीवन, अदबी है ना बोलते हैं। और हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जो विनयी है वो सद्गुणी अवश्य हो जाता है। कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा मूल्य है कि अगर आप ये कीमत चुकाओ, बहुत ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं। सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन कहीं आवा। पानी बरसता है पहाड़ों पर, हर जगह पानी बरसता है। इकट्ठा कहां होता है? जहां जमीन थोड़ी नीची, हर जगह से पानी इकट्ठा हो के वहीं जाता है। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, और जो पहाड़ की तरह उठा हुआ हो, आप समझते वहां एक बूंद पानी बरसने के बाद भी पानी रहता वैसा नहीं है। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन कहीं आवा। सारे सद्गुण धीरे धीरे विनयी व्यक्ति सबसे सीख लेता है। सीख भी नहीं लेता है, बल्कि लोग उसको सिखाना भी चाहते हैं। गुरुजन लोग असल में प्रसन्न होकर के उसी को सिखाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने और वेदांत के अन्य ग्रंथों में भी शिष्य का एक दूसरा नाम विनयेषु, शिष्येषु की जगह लिखते हैं विनयेषु, जो विनीत है। तो हमने तीन चीज कही, बीच में मान पड़ा है। मान समझ के देखना है। मान अभिमान, उसका फल है अपमान। अभिमान ऐसी चीज है जो केवल मुझको प्रिय लगती है, बड़ी मजेदार चीज है। केवल मैं उससे प्रेम करता हूं, बाकी मेरा जो निकटस्थ दोस्त है ना, वो भी उसको प्रेम नहीं करता। और क्या बताएं जीवों की क्या स्थिति है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा, ईश्वरश्चापि अभिमान द्वेषित्वात्। बेचारा ईश्वर, बेचारा, उसको भी हमारा अभिमान प्रिय नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सचमुच में अभिमानी होकर के व्यवहार में उतरता हूं, तो मैं अप्रिय होके रहूंगा। और बताइए किसको अच्छा लगेगा कि मैं सबका अप्रिय हूं? अरे मजा तो तब है जब समवन इज लव्ड बाय एवरीवन। मजा तो तब है, यह एहसास कि मुझे प्यार किया जा रहा है, यह एहसास खरीदा नहीं जा सकता। और मुझे कोई पसंद नहीं करता, आप समझते हैं समृद्धि में भी यह एहसास हमको दुखी कर देता है कि मुझे पसंद नहीं किया जाता। लेकिन क्या चीज है जो आपको पसंद नहीं करवाती, वो भी तो देखना चाहिए। मसाला लोगों में कमी, सब में थोड़ा कमी हो सकती है। एक आदमी, दो आदमी आपको नापसंद करे, हो सकता है उसके अपने रीजन हो। लेकिन कोई भी हमको पसंद नहीं करे तो ये तो कहीं कोई गड़बड़ चीज होगी, कहीं कोई तीखी मिर्च लगा के बैठे होंगे। अभिमान तो ईश्वर को पसंद नहीं है, उसके भी अप्रिय हो जाते हैं। अभिमान, अपमान, अप्रियता, बड़ा विचित्र रोग है ये। अभिमानी व्यक्ति के आसपास मित्र नहीं रहते, अभिमानी व्यक्ति के आसपास चापलूस रहते हैं, अगर उसका पर्स भारी है तो। और अगर पर्स ना भारी हो तो लोग छोड़ देते हैं आनंद मंगल से, और वो एकदम बिना साधना किए अद्वैत निष्ठा में पक्का ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है महाराज, अद्वितीय भाव में रहता है, कोई उसके पास भटकता नहीं। दुखदाई है लेकिन छूटता नहीं। क्या करें? हनुमान जी ने रावण को यही कहा, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये तो शूल प्रद है, ये मीठी चीज नहीं है जिसको तुमने गले लगा रखा है।
लेकिन पकड़े रहते हैं। सो एक हुआ अभिमान, अपमान, सम्मान। एक चीज स्वाभिमान भी होती है, तो उस पर भी थोड़ा बोलना चाहिए। स्वाभिमान माने क्या? मैं दूसरे के अस्तित्व का सबसे पहले सम्मान करने को राजी हूं। आप आए, हमने हरिओम किया, एक दृष्टांत दे रहा हूं, आपने सिर घुमा लिया, तो मैं पहले सम्मान करने को तैयार हूं, लेकिन बदले में अगर कोई अपमान करने की कोशिश करे या मेरे अस्तित्व को की उपेक्षा करने की कोशिश करे, तो मैं ऐसा उसको नहीं करने दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले आप हरिओम कहो, आप विश करो, आप अभिवादन करो। नो, हम ये नहीं कहते, आप पहले करो। लेकिन बदले में अगर कोई आपको समझ बैठे कि इनके लोग हैं, इनको तो करते ही रहते हैं, लोग सैल्यूट करते हैं और कई बार ऑफिसर ऐसे चले जाते हैं, जवाब भी नहीं देते उसका। अब वो तो पद की स्थिति होती है, इसलिए चलो ठीक है। अभिवादन माने क्या होता है? अभिवादन माने नमस्कार नहीं होता है। अभिवादन है, वादन शब्द है उसमें लगा हुआ। अभिवादन माने जब कोई सामने आया व्यक्ति तो उसके अस्तित्व को आपने स्वीकार किया, एक्नॉलेज किया, बस। अब वो चाहे हरिओम से एक्नॉलेज करिए चाहे हाय से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत कहना कि देखो व्यासपीठ से ऐसी बातें करते हैं, उसकी आत्मा समझिए। विश करना जिसको हम बोलते हो कि कोई आया तो हमने कहीं न कहीं ये उसके अस्तित्व को स्वीकार किया, उसके अस्तित्व को सम्मानित किया, और बदले में यह जरूरी है कि वो भी हमारे अस्तित्व को स्वीकार करे। सम्मान करने के लिए हम कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमेशा हमारी बुद्धि का ही सम्मान किया जाए। मुझे लगता है कई बार कि आदमी मानने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरी बुद्धि कम है, कि मेरे कॉन्टेक्स्ट कम है, मेरी कोई ऐसी बहुत प्रतिष्ठा नहीं है, ये मानने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे बताइए, आखिर भगवान के सामने हम यही सब तो बोलते हैं कि महाराज मैं कुछ नहीं हूं, तो आप तैयार क्यों होते हो? लेकिन मेरी बुद्धि कम है, मेरा बल कम है, इसलिए मैं अपमान के योग्य हूं, ये कोई स्वीकार नहीं करता। अस्तित्व जो है वो तो परमात्मा का है, अस्तित्व सम्मानित होना चाहिए। एक बच्चा भी अपने होने को सम्मानित देखना चाहता है, और जिन्होंने जानवर पाले होंगे, पशु पाले होंगे, वो पशु भी अपनी बुद्धि का सम्मान नहीं चाहता, अपने होने का सम्मान चाहता है। कई बार बुजुर्ग बैठे रहते हैं घर में, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और यंगस्टर लोग आए, बड़े व्यस्त, तथाकथित व्यस्त आए और बिना विश किए चले गए। अब है ना, अब वो आदमी कहीं न कहीं आहत हो गया। लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, आप आहत क्यों हुए? अरे तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए आहत हो गए। उनका होना तुमने स्वीकार नहीं किया, उनके अस्तित्व को सम्मानित नहीं किया। अगर ऐसी कोई स्थिति मानो होती है तो सामने वाले को ये बताना जरूरी हो जाता है कि मैं कोई डोरमैट नहीं हूं महाराज, है ना। तो जो आवे सो 5 पांव पोस के चला जाए, सो बात नहीं है। उसको कभी कभी ये स्वाद दिखाना पड़ता है कि देखो जरा कैसा लगता है ये, तुम भी चख के देखो, या फिर उससे दूर हो जाता है व्यक्ति, संबंध ही नहीं लगता। स्वाभिमानी जीवन will never allow this kind of behavior from anyone.
इसमें अभिमान नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें अपने अस्तित्व का अपमान नहीं स्वीकार करना ये ठीक ही है।